Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to solve question number 2 of practice number 4. ठीक है. सो क्वेश्चन प्रैक्टिस नंबर 4 का हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, इसको पहले ज़रा रीड कर लें. देखें इसमें क्या कहते हैं. कहते हैं कि जॉयस यूजेस 324 1 सेंटीमीटर क्यूब्स, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब्स हैं. ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? एक ऐसा क्यूब जिसमें हमने बात की थी कि तमाम साइड्स उसकी 1 सेंटीमीटर हों. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है. तो अब इस तरह के 1 सेंटीमीटर क्यूब यूज़ किए जॉयस ने. ठीक है, और टोटल कितने थे? टोटल कितने यूज़ किए? 324 1 सेंटीमीटर क्यूब्स यूज़ किए. तो इट मीन्स कि जो वॉल्यूम होगा इस क्यूब का वो कितना होगा? 324 होगा. ठीक है, अब ये जॉयस ने इतने क्यूब्स यूज़ किए. ठीक है, और उसने क्या बनाया? मेक अ क्यूबाइड, और इन क्यूब्स को यूज़ करके उसने एक क्यूबाइड बनाया. ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर है. अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि v इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट. अब चूँकि वॉल्यूम इसमें कितना है? 324, तो वॉल्यूम की जगह हमने यहाँ लिखा 324 लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट. ठीक है, अब 324 के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं. ठीक है, तो यहाँ हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है 324 की. 2 स्मॉलेस्ट नंबर से हमने इसको डिवाइड किया. ठीक है, तो 2 162 टाइम्स 324. ठीक है, फिर 3 मल्टीप्लाई 81 और हमारे पास आंसर आया 162. ठीक है, या 162 को आप 2 से डिवाइड करो, आपका आंसर आएगा 81. अब 81 को 3 से डिवाइड किया वी विल गेट 27. फिर इसको 3 से डिवाइड किया वी विल गेट 9 एंड देन वी विल गेट 3. ठीक है, और आखिर में 1 तक हमने इसको सिंप्लीफाई किया. अब इसकी 3 प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो उसको हमने इस तरह से करके लिख लिया है. ऑब्वियसली इसको आप इंडेक्स नोटेशन में भी लिख सकते हैं. ठीक है, लेकिन मैंने इसको इस तरह से लिखा है कि इसको मैंने अभी आगे जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है. अब क्वेश्चन में दूसरी चीज़ जो दी गई थी वो हमारे पास ये स्टेटमेंट है कि पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द क्यूबाइड इज़ 18 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर के लिए फार्मूला होता है बेटा ये वाला, दिस वन, p इज़ इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ. ठीक है, अब इसमें पेरीमीटर क्वेश्चन में उसने हमें बता दिया था कि कितना है. पेरीमीटर है 18. ठीक है, तो पेरीमीटर की जगह यहाँ 18 मैंने प्लेस किया. ठीक है, एंड दैट इज़ 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ. अब 2 देखें तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर इसको हम शिफ्ट करें तो ये डिवाइड हो जाएगा 18 से, और 18/2 आपके पास आंसर आ जाएगा 9. इट मीन्स कि लेंथ प्लस विड्थ जो है वो आपके पास आ गई 9. ठीक है, अब ये जो है आपके पास लेंथ और विड्थ कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 9 से ग्रेटर ना हो. अब दूसरा इसमें जो कंडीशन है वो आपको ये दी गई कि क्यूबाइड ईच साइड ऑफ द क्यूबाइड इज़ लॉन्गर देन 2 सेंटीमीटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है. इट मीन्स के क्यूबाइड की जो भी साइड होगी इट शुड बी लॉन्गर देन 2 सेंटीमीटर. मतलब लेंथ है तो ये भी 2 सेंटीमीटर से ग्रेट होनी चाहिए, और विड्थ जो है ये भी ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए. ठीक है, अब अगर ये जो प्राइम फैक्टर्स हमने बनाए हैं इसमें से हमने कोई सी ऐसी लेंथ और विड्थ लेनी है जो 2 सेंटीमीटर से ग्रेटर हो. लाइक देखें, अगर इसमें हम लेट सपोज एक इसको हम यूँ कर लेते हैं कि लेट, इसमें बेटा लेट सपोज करते हैं कि हम लेंथ इसमें ले लेते हैं 3 और विड्थ ले लेते हैं 6. विड्थ ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, लेंथ होगी 3 सेंटीमीटर. ठीक है, यानी हम एक तो इसमें ये वाला 3 ले रहे हैं. ठीक है, और विड्थ दूसरी हम इसमें 6 ले रहे हैं. तो अब देखिए बाकी हमारे पास क्या रह गया? हमारे पास रह गया 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3. अब इसको गौर करें आप, अगर इस पर गौर करें तो ये हमारे पास क्या बनना चाहिए? 3 टाइम्स 3 इज़ 9 एंड 9 टाइम्स 2 इज़ 18. तो आंसर हमारा 18 आना चाहिए. अब इस चीज़ को हम चेक करेंगे कैसे? आप सिंपल इस फार्मूले में आप सिंपल क्या करेंगे कि आप यहाँ जाएंगे और इधर लेंथ विड्थ की वैल्यू पुट करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी हाइट 18 आती है या नहीं. अगर 18 आ जाती है तो फिर ये जो हमने लेट की हुई थी ना लेंथ इससे यहाँ से, ये हमारी करेक्ट हो जाएंगी. ठीक है, सो लेट्स यूज़ द फार्मूला. फार्मूला इज़ वॉल्यूम इक्वल्स टू, यानी वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड इक्वल्स लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट, और वॉल्यूम हमें गिवन है 324. लेंथ जो है हम ये वाली यूज़ करेंगे 3 और विड्थ भी ये वाली यूज़ करेंगे 6. ठीक है, तो लेंथ होगी 3
विड्थ होगी हमारे पास 6 टाइम्स हाइट। आ गया बेटा 18 और ये आ गया एच, यहाँ आ गया 324। अच्छा जी 18 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है एच के साथ, ठीक है। इसको आप शिफ्ट करेंगे टू द अदर साइड तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एच आ जाएगा, यानी 18 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास एच विल बी इक्वल्स टू 324 डिवाइड बाय 18 और हमारा आंसर फिर आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट हो जाता है और हमारा आंसर आ जाता है 18। तो इट मीन्स कि हाइट हमारे पास आ गई है 18, ठीक है। और यही हमने इसमें प्रूव करना था। सो दैट इज़ आवर आंसर एक्चुअली, ठीक हो गया। तो ये हमने बेटा प्रैक्टिस 9-4 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया है, क्वेश्चन 2 कर लिया। अब इस जैसे बिल्कुल क्वेश्चन 6, 11 और 12 में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम उस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।